Dear student, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Last year we have studied simple bar graph and joint bar graph. This is the simple bar graph. ये simple bar graph है. This is a joint bar graph. ये joint bar graph है. Today we are going to learn subdivided bar graph oblique diagram. In subdivided bar graph we represent two or more than information in one bar. One bar is divided into two parts or more than two parts to denote the information. So it is called subdivided bar graph. Now we see steps to draw subdivided bar graph. Here the table is given to you. In this table, the name of town Ithlapur, Dhanodi, Karamabad, male laborers, female laborers, total laborers. In Ithlapur, male laborers are 180, female laborers are 120, total is 300. In Dhanodi, male laborers are 80, female laborers are 40. We add this, it is 120. You fill this blank. In Karamabad, male laborers are 100, female laborers are 60. We add this to find the total, it is 160. You must remember this. To draw the subdivided bar graph, we draw the table as it is given in the question in our answer. We add one row. In it, the heading of the row is total. We find the total. This is the first step to draw the subdivided bar graph. Clear? You must remember this. अब टेबल ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे. सेकंड स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है. ग्राफ पेपर लेकर उस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है. उसके बाद एक्स एक्सिस पर आपने नेम ऑफ द टाउन राइट करना है. डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बार मस्ट बी सेम और इक्वल. और एक बात याद रखना है आपने कि ये दो बार का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ना. द डिस्टेंस बिटवीन टू बार मस्ट बी इक्वल. हियर इट इज 1 सेंटीमीटर, इट इज 1 सेंटीमीटर. क्लियर? वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ लेबर्स रिप्रेजेंट करना है. अब वाई एक्सिस पर आपने स्केल लेना है, जैसा यहां पर लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40. ये जो बॉक्स है
स्क्वायर जो है ये ग्राफ पेपर का 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर को क्या लिया हुआ है? 40 लिया हुआ है। उसके बाद 80 लिया हुआ है, 120 है, 160 है, 200 है, 240 है, 280 है और 320 है। क्लियर? अब हमने क्या करें, यहां पर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिए। एक्स एक्सिस पर टाउन राइट करें हमने, वाई एक्सिस पर लेबर्स, इसके लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40। अब ये टेबल में टोटल नंबर ऑफ लेबर्स इतलापुर इज 300 का एक बार ड्रॉ करना है। टोटल लेबर इन इतलापुर इज 300। अब टोटल लेबर में मेल लेबर 180 है, तो इस बार को हम डिवाइड करेंगे। यहां पर 180 की लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे बार के 2 पार्ट हो जाएंगे। नीचे वाला जो पार्ट है ब्लू पार्ट, ये मेल लेबर को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर वाला जो व्हाइट पार्ट है वो फीमेल लेबर को रिप्रेजेंट करता है। यह आपको कैसे पता चला? यहां पर लिखा हुआ है मेल लेबर के लिए ब्लू और फीमेल लेबर के लिए व्हाइट। यह स्केल भी लिखा हुआ है। यह आपने फर्स्ट बार ड्रॉ कर दिया, उसको डिवाइड कर दिए। उसके बाद सेकेंड धानुड़ी में टोटल है 120। आपने 120 का बार ड्रॉ करना है। फिर ये 120 के बार में अब धानुड़ी में मेल लेबर 80 है, इसलिए आपने क्या करना है, 80 का यहां मार्क करना है। इसके 2 पार्ट हो गए। ये नीचे वाला ब्लू पार्ट मेल लेबर रिप्रेजेंट करता है, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो फीमेल लेबर रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? नेक्स्ट, कर्माबाद में टोटल लेबर है 160, इसलिए आपने 160 का बार ड्रॉ करना है। 160 टोटल का बार ड्रॉ करने के बाद इसके 2 पार्ट करना है। कर्माबाद में मेन लेबर 100 है, इसलिए आपने 100 का मार्क लगाना है इसमें। ये ब्लू पार्ट जो है ये मेल लेबर को रिप्रेजेंट करता है, और जो रिमेनिंग पार्ट जो है इस बार का वो फीमेल लेबर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह आपने क्या करना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना है। नाउ स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 11.2। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। यह आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है और इन क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है। देखिए, एक्स एक्सिस पर वुमेन्स डिनोट किए गए हैं। वुमेन्स के नेम हैं सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली। वाई एक्सिस पर उनके सेविंग इन रुपीस को डिनोट किया गया है। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रेस्ट 200। देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल, यहां 200 लिया हुआ है।
ये 400 है, ये 600 है, ये 800 है, ये 1000 है। और इस ग्राफ में इन वुमेन्स ने अप्रैल के मंथ में और मार्च के मंथ में जो सेविंग की है वो डिनोट किया गया है। अप्रैल के मंथ के सेविंग को ब्लू कलर से डिनोट किया है और मार्च के मंथ के सेविंग को वाइट कलर से डिनोट किया हुआ है। आपने इसे ऑब्जर्व करना है और इन क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। अब कौन सा टाइप है ग्राफ का? ये आंसर क्या होगा? ये कौन सा है? सब डिवाइडेड बार ग्राफ है। आप इसका आंसर लिखेंगे, द गिवन ग्राफ इज अ subdivided bar graph. I repeat it. The given graph is a subdivided bar graph. Clear? Question number 2. How much is the saving of Vaishali in the month of April? अप्रैल के मंथ में वैशाली की सेविंग कितनी है? देखिए ये वैशाली का बार है, ये ब्लू कलर जो है इस बार में वैशाली के अप्रैल के मंथ की सेविंग को डिनोट करता है। तो ये कितना है? देखिए ये यहां से करें आपने 600 है। कितना है? 600 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने आंसर लिखना है, Vaishali's savings in the month of April is res 600. Vaishali's saving in the month of April is res 600. Question number 3. How much is the total of saving of Saroj in the month March and April? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सरोज की मार्च और अप्रैल की टोटल सेविंग कितनी है? देखिए ये सरोज का बार है, ब्लू और वाइट दोनों को ऐड कर दिया आपने तो टोटल सेविंग कितनी है इसकी? देखिए ये 800 है क्या? ये 800 यहां पर देखिए, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये 800 है। आंसर लिखेंगे आप थर्ड का, टोटल सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज रेस 800. टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज रेस 800. क्लियर? Question number 4. How much more is the total saving of Savita than the total saving of Megha? Question number 4 है, सविता की टोटल सेविंग मेघा की टोटल सेविंग से कितनी मोर है, कितनी ज्यादा है? देखिए यहां पर सविता की टोटल सेविंग 1000 रुपीज है, मेघा की टोटल सेविंग 500 रुपीज है। अब आपको क्या करना है? सविता की सेविंग मेघा की सेविंग से कितना मोर है ये फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे? सविता की सेविंग में से मेघा की सेविंग माइनस कर देंगे। 1000 माइनस 500 तो कितना मोर आ रहा? 500 मोर आ रहा। तो आपने आंसर लिखना है यहां पर, सविता सेविंग इज 500 मोर देन मेघा।
Savita saving is raise 500 more than Megha. क्वेश्चन नंबर 5 है whose savings in the month of April is the least. अप्रैल के मंथ में किसके सेविंग लिस्ट है यानी कम है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वुमेन्स है हर एक के बार को ऑब्जर्व करेंगे और उनकी अप्रैल के मंथ की सेविंग देखेंगे। देखिए सविता की है 600, सरोज की है 400, वर्षा की भी 400 है, मेघा की 200 है और वैशाली की कितना है 600 है। तो लिस्ट किसकी है, सबसे कम किसकी है, मेघा की है। इसलिए आपने आंसर लिखना है मेघा सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लिस्ट। मेघा सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in standard 5 to standard 8 in a ZP school is given in the table. Draw a subdivided bar graph to show the data. देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, एक ZP स्कूल के 5th स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड तक बॉयज और गर्ल्स आपको इस टेबल में दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, इस डाटा का यूज करके सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना है। वाई एक्सिस पर स्केल क्या लेना है, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। क्लियर, ये हिसाब से आपने ड्रॉ करना है। देखिए यहां टेबल में स्टैंडर्ड 5th 6th 7th और 8th दिया हुआ है। बॉयज और गर्ल्स 5th स्टैंडर्ड में 34 बॉयज हैं और गर्ल्स कितने 17 हैं। 6th स्टैंडर्ड में 26 बॉयज है, गर्ल्स 14 हैं। 7th स्टैंडर्ड में 21 बॉयज है, 14 गर्ल्स हैं और 8th स्टैंडर्ड में 25 बॉयज एंड 20 गर्ल्स हैं। क्लियर, नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमको आंसर में ये टेबल एज इट इज ड्रॉ करना पड़ता है। इसमें 1 रो ऐड करते हुए, और जो रो हम ऐड करते हैं उसकी हेडिंग क्या करते हैं, हम टोटल करना। वी फाइंड आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ टेबल एज इट इज ड्रॉ करना है आंसर में। इसमें हमने क्या करे, एक रो ऐड कर दिए, इसकी हेडिंग क्या लिखे, टोटल लिखे हमने यहाँ पे टोटल। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, 5th स्टैंडर्ड में टोटल स्टूडेंट कितने वो फाइंड करेंगे। 5th स्टैंडर्ड में 34 बॉयज है, गर्ल्स है 17, तो 34 प्लस 17 करेंगे यहाँ पर हम। 7 प्लस 4 11, वी राइट 1 हेयर, 1 कैरी। 3 प्लस 1 4, 1 carry plus 5 is 51, means total student in class 5th is 51. Then we find total student in class 6th. In class 6 boys are 26, girls are 14. We add this 6 plus 4 10, we write 0 here, 1 carry. 2 plus 1 3, 1 carry plus 4, it is 40. Total student is class 6 is 40.
Now in standard 7th, boys are 21, girls are 14. We add this 1 plus 4 5, 2 plus 1 3. In 7th standard there are 35 total students. Now we find total of students in class 8. In class 8, boys are 25, girls are 20. We add this 5 plus 0 5, 2 plus 2 4. Total student in class 8 is 45. So you draw this table in your answer. अब हम क्या करेंगे, इस टेबल का यूज करके सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर वी ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर? वी राइट स्टैंडर्ड ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर हमने क्या करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट राइट करें, और एक्स एक्सिस पर स्टैंडर्ड राइट करें हमने। स्केल आपको दिया हुआ है, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लेंगे। देखिए जो बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ 10, ये 20, 30, 40, 50। अब हमने क्या किए, y एक्सिस पर स्टूडेंट लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। नाउ वी ड्रॉ द बार 1 by 1। अब हम क्या करेंगे, बार ड्रॉ करेंगे। यहां पर देखिए 5th स्टैंडर्ड में टोटल स्टूडेंट 51 हैं, तो 51 का बार ड्रॉ करेंगे फर्स्ट यहां पर 51। अब देखिए 51 कैसे लेंगे, तो देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 है। अब 1 सेंटीमीटर में अगर ये आपने क्या करे, ये बारीक लाइन को काउंट करे तो ये 10 है। तो नंबर ऑफ लाइन से अगर आपने 10 को डिवाइड करे तो 10, उसको नंबर ऑफ लाइन 10 से डिवाइड करे हमने, तो 10 से डिवाइड करके कितना, तो 1 आता है। मतलब 10 के ऊपर आपने अगर 1 लाइन लिए तो 11 हो जाएगा, 2 लाइन लिए तो 12 हो जाएगा, 3 लाइन लिए तो 13 हो जाएगा। अब आपको 51 लेना है तो 50 के ऊपर कितने लाइन लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 1 लाइन लेना पड़ेगा। देखिए 50 यहाँ पर है, उसके ऊपर 1 लाइन लेंगे हम यहाँ। ये 51 टोटल क्या करे आपने, 5th स्टैंडर्ड में टोटल स्टूडेंट 51 हैं। 51 यहाँ लिखिए 5th, यहाँ लिखेंगे आप 5th। अब इस बार को डिवाइड करेंगे आप, 51 में 34 बॉयज़ है, तो बॉयज़ 34 है, तो 30 के ऊपर 4 लाइन लेंगे यहाँ पर, ये 4 लाइन, तो 34 हो जाएगा। ये 34 हो गया। अब ये नीचे वाला पार्ट जो है बॉयज़ को डिनोट कर रहा, ऊपर वाला पार्ट गर्ल्स को डिनोट कर रहा, तो इसको थोड़ा अलग साइन से डिनोट करेंगे हम यहाँ पर। ये हो गया 5th स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट है 6th स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड में 40 टोटल स्टूडेंट है, तो हम क्या करेंगे, 40 का बार ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये 40 यहाँ पर, ये 40, ये क्लियर। ये 6th स्टैंडर्ड है, यहाँ 6 लिखेंगे हम।
अब 6 स्टैंडर्ड में 26 बॉयज़ है, इसको डिवाइड करेंगे 26 यानी 20 के बाद 6 लाइन यहाँ तक, ये 6 लाइन यहाँ पे आ जाता है, ये 6 लाइन, ये 5 हो गया 6 यहाँ पर। क्लियर? इस बार का जो निचला वाला पार्ट है, ये पार्ट जो है बॉयज़ को डिनोट कर रहा, ऊपर वाला पार्ट गर्ल्स को डिनोट कर रहा, इसको अलग। क्लियर? नेक्स्ट 7th स्टैंडर्ड में 35 टोटल स्टूडेंट है। अब 35 का बार ड्रॉ करेंगे हम। 35 के लिए 30 के बाद कितना लेना पड़ेगा हमको? 5 लेना पड़ेगा यहाँ पर, 5। ये 7th, अब 7th में 21 बॉयज़ है, 14 गर्ल्स है, इसके 2 पार्ट करेंगे हम। 21 मीन्स 20 के बाद 1 लाइन। अब ये नीचे वाला पार्ट बॉयज डिनोट कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट गर्ल्स डिनोट कर रहा है यहाँ पर। क्लियर? लास्ट में हम 8 का बार ड्रॉ करेंगे। अब 8 स्टैंडर्ड में टोटल 45 स्टूडेंट है। अब 45 का बार ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम। ये 45, 40 के ऊपर 5 लाइन लेना पड़ेगा हमको। ये 8 स्टैंडर्ड का बार ड्रॉ करें हमने। अब इसके 2 पार्ट करेंगे हम बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। अब 8 स्टैंडर्ड में 25 बॉयज़ है, 25, 20 के ऊपर 5 लाइन लेने हम, ये 5 लाइन। Here we draw the bars. Now we write by which sign we denote boys and girls. Boys के लिए ये सिंबल यूज किया हमने, गर्ल्स के लिए ये सिंबल यूज किए। क्लियर? Now we draw the subdivide bar graph of second question. Here we complete this question. Now we solve question number 3. In the following table, number of trees planted in the year 2016 and 2017 in 4 towns is given. Show the data with the help of subdivided bar graph. क्या दिया हुआ है आपको? फॉलोइंग में जो टेबल दिया हुआ है उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन द ईयर 2016
and 2017 in the 4 टाउन। आपने क्या करना है, इस डेटा का यूज करके सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना है, या इस डेटा को आपने क्या करना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ से शो करना है। देखिए यहां पे लिखे टाउन, नेम ऑफ टाउन है करजत है, वडगांव है, शिवापुर है, खंडाला है। ईयर 2016 एंड 2017। करजत में 2016 में 150 ट्री प्लांट किए गए और 2017 में 200 ट्री प्लांट किए गए। वडगांव में 2016 में 250 ट्री प्लांट किए गए और 2017 में 300 ट्री प्लांट किए गए। शिवापुर में 2016 में 200 ट्री प्लांट किए गए और 2017 में 250 ट्री प्लांट किए गए। खंडाला में 2016 में 100 ट्री प्लांट किए गए और 2017 में 150 ट्री प्लांट किए गए। अब हम इसका आंसर करेंगे तो देखिए, इससे पहले मैंने आपसे कहा कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपने क्या करना पड़ता है, ये जो टेबल है इसको एज इट इज आंसर में ड्रॉ करना पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसमें क्या है कि हमने जो क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है वो एज इट इज ड्रॉ करे, यहाँ पर एक रो ऐड करे टोटल की। देखिए करजत के दोनों ईयर के प्लांट किए गए ट्री का टोटल 350 है, 150 प्लस 200 350। अब वडगांव का टोटल कितना है, 550 है, 250 प्लस 300। शिवापुर का टोटल 450 है और खंडाला का 250 है। तो आपने क्या करना है, आंसर में टेबल एज इट इज ड्रॉ करना है, 1 रो ऐड करके। ये नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में हमको, हमने क्या करे टोटल मालूम किए यहाँ पर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल का यूज करके सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको y एक्सिस पर स्केल कितना लेना है ये दिया हुआ नहीं है। हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से सूटेबल स्केल लेंगे। अब इसमें टोटल में सबसे बड़ी वैल्यू 550 है। अब वो हिसाब से क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे y एक्सिस का। फर्स्ट वी ड्रॉ द x एक्सिस एंड y एक्सिस। नंबर ऑफ ट्रीज y एक्सिस पर और टाउन x एक्सिस पर लेंगे हम। अब हमें स्केल नहीं दिया हुआ है, स्केल लेना है। टोटल के रो में सबसे बड़ी वैल्यू 550 है, तो हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ट्री लेंगे यहाँ पर। फिफ्टी 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550। देखिए हमने क्या किए, x एक्सिस पर टाउन डिनोट करने वाले से टाउन लिखे, y एक्सिस पर नंबर ऑफ
ट्री डिनोट करने वाले हम, इसलिए नंबर ऑफ ट्री लिखे वहाँ पर। अब आपको स्केल नहीं दिया हुआ था, टोटल में सबसे बड़ी वैल्यू 550 थी, तो हमने क्या किया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 लिए यहाँ पर। तो देखिए 50, 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 लिए यहाँ पर हमने। यहाँ पर हम स्केल लिख देंगे, वी राइट द स्केल हेयर। स्केल on y axis वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ट्रीज। देखिए y एक्सिस पर स्केल क्या लिए हमने, स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ट्रीज। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 बार ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट है करजत। करजत के टोटल ट्री 2 ईयर के 350 है, तो हम 350 का बार ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। देखिए 350 के लिए अब ऑलरेडी 350 यहाँ पर है। थ्री 350 क्या ये करजत, वी राइट हियर करजत। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, इसमें 150 जो है वो 2060 में ट्री प्लांट किए गए हैं, इसलिए इस बार को डिवाइड करेंगे हम। नीचे वाला पार्ट जो है 2016 में प्लांट किए गए ट्री को डिनोट करता है, और ऊपर वाला पार्ट ईयर 2017 में प्लांट किए गए ट्री को डिनोट करता है। अब इसको अलग सिंबल बताएंगे हम यहाँ पर। क्लियर। वडगांव में टोटल 552 ईयर में ट्री प्लांट किए गए, तो हम क्या करेंगे 250 का बार ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2016 में 250 प्लांट किए गए यहाँ पर, तो 250। क्लियर। नीचे वाला पार्ट जो है 2016 में प्लांट किए गए ट्री को डिनोट करता है, ऊपर वाला पार्ट 2017 में प्लांट किए गए ट्री को डिनोट करता है। इसको अलग सिंबल बताएंगे यहाँ पर हम। क्लियर। यहाँ लिखेंगे हम वडगांव। नेक्स्ट श्योपुर में 2 ईयर में टोटल ट्री प्लांट किए गए 450, तो हम क्या करेंगे 450 का बार ड्रॉ करेंगे यहाँ पर।
क्लियर। ये हो गया श्योपुर का, यहाँ लिखेंगे श्योपुर। अब श्योपुर में 2016 में 200 ट्री प्लांट किए गए। 200, इसको डिवाइड करेंगे हम। अभी नीचे वाला पार्ट 2016 में प्लान किए गए ट्री डिनोट कर रहा, इसको डिफरेंट साइन से डिनोट करेंगे हम यहाँ पर। लास्ट है खंडाला, टोटल है 250, तो 250 का बार ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम। ये 250 है यहाँ पर। ये खंडाला, इसको डिवाइड करेंगे। 100 है 2016 में, अब नीचे वाला पार्ट जो है 2016 में प्लान किए गए ट्री को डिनोट करता है, ऊपर वाला पार्ट 2017 में प्लान किए गए ट्री को डिनोट करता है। इसको अलग साइज डिनोट करेंगे यहाँ पर हम। क्लियर। यहाँ पर क्या किया हमने, बार ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ ट्रीज in 2016, number of trees in 2017। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, नंबर ऑफ ट्री इन 2016 को ये सिंबल से डिनोट किया हुआ है, इसलिए सिंबल बनाया हमने। और नंबर ऑफ ट्रीज इन 2017 को कोई भी सिंबल यूज नहीं करे, इसलिए इसको ब्लैक रहने दिया हमने। हेयर वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 3। हेयर वी आल्सो कंप्लीट द प्रैक्टिस सेट 11.2। इंशाल्लाह विल स्टार्ट परसेंटेज बार ग्राफ ऑब्लिक डायग्राम in our next